जय हिंद दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर, एक टेस्ट भी लिया था, मैंने पीडीएफ दी थी आप लोगों को टेलीग्राम में। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और उस टेस्ट को दीजिएगा। उसका आंसर आपको मेरा जो कल का जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसमें आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसको डिटेल के बारे में जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा विस्तार है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ फैला हुआ है, भारत में कहाँ फैला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता यह आपका जो होता है, यह आपका होता है उत्तरी छोर, इसको उत्तर बोलते हैं, उत्तरी छोर। यह आपका उत्तरी छोर हो गया। ये वाला जो छोर होता है इसको बोलते हैं पूर्वी छोर, और इसको बोलते हैं आपका दक्षिणी छोर, शॉर्ट कर लिया दक्षिणी छोर। और ये आपका जो वो होता है वो पश्चिमी छोर। ठीक, तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ है। उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है। आप जानते हैं यहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन कौन सी जगह पाई थी और कौन कौन सी नदी घाटी के किनारे ये चीज़ें बसी हुई हैं, शहर बसा हुआ, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका जो ये उत्तरी छोर पड़ता है, उत्तरी छोर में आपको मिला था मांडा, एम फॉर मांडा याद रखना है, एम फॉर मांडा। फिर आप नीचे आएंगे, तो आप नीचे जाएंगे तो आपको पूर्वी छोर में पूरे मतलब इधर इस पोर्शन में, ज़्यादा पोर्शन में हल्का सा ही यहाँ पे एक आलमगीरपुर मिलेगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो दिल्ली के पास है, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दैमाबाद मिलेगा, दैमाबाद मिलेगा, दैमाबाद, डी फॉर दैमाबाद। ठीक है, और इधर इधर आपका पाकिस्तान में आपको मिलेगा सुटकोटा, ऐसा हो गया। तो आप इन सबको जोड़ोगे आपस में, ये जोड़ा, ये जोड़ा, तो आपकी जो आकृति निकल के आई वो कैसी निकल के आई, त्रिज्याकार आकृति। तो आपसे पूछा जाएगा सिंधु उसकी सभ्यता मतलब आकृति कैसी थी, तो इसकी आकृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो निकली थी, जो भारत में भी जिसका विस्तार था, वो थी त्रिज्याकार, त्रिज्याकार आकृति थी। कैसी आकृति थी, त्रिज्याकार आकृति थी। अब जानते हैं उत्तरी छोर में जो मांडा था वो किस नदी किनारे था, तो मांडा आपका चिनाब नदी किनारे था। कौन सी नदी घाटी थी इसके बगल में, चिनाब, चिनाब नदी, चिनाब नदी थी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बचा था, तो वो हिंडन नदी के किनारे बचा था। कौन सी नदी थी, हिंडन, हिंडन नदी। फिर आता है आपका दैमाबाद, दैमाबाद किस नदी के किनारे था, तो उसमें बोलोगे या तो पोखरा, अगर ऑप्शन में पोखरा दिया हुआ तो पोखरा, या फिर गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी। तो अगर आप जो उत्तरी छोर में आपका क्या आता है, मांडा आता है। मांडा किस नदी किनारे था, चिनाब नदी के किनारे था, मांडा चिनाब नदी किनारे था। और कौन सा छोर है, उत्तरी छोर है। फिर आपका आता है कि पूर्वी छोर की अगर बात करें, तो पूर्वी छोर में आपका आता है आलमगीरपुर आता है, किस नदी किनारे है, तो वो पड़ता है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर पूर्वी छोर है, जो कि पड़ता है आपका हिंडन नदी के किनारे। फिर आपका दक्षिणी छोर आता है, तो दक्षिणी छोर कौन सा है, वो दैमाबाद है, महाराष्ट्र के आसपास दैमाबाद है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। वो कौन सी नदी किनारे है, तो वो पोखरा या गोदावरी, इन दो में से कोई ऑप्शन रहेगा। अगर पोखरा रहेगा तो पोखरा लगाओगे, गोदावरी रहेगा तो गोदावरी लगाओगे। फिर आता है सुटकंगेदोर, सुटकंगेदोर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये किस नदी किनारे था, तो ये आपका दाक्ष नदी, एक नदी पड़ती है दाक्ष, जो पाकिस्तान में बहती है, दाक्ष नदी, ये दाक्ष नदी के पास है। तो ये सब चीज़ इंफॉर्मेशन थी, एक बार रिवीजन करते हैं। तो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो उत्तरी छोर था, उत्तर का जो छोर था, वो हमारा उसमें पड़ता है मांडा, कौन सी नदी किनारे है, वो चिनाब नदी किनारे। फिर हमारा जो पूर्वी छोर है वो किधर है, वो आलमगीरपुर है, किस नदी के किनारे, तो वो हिंडन नदी के किनारे। फिर हमारा दक्षिणी छोर क्या पड़ता है, दैमाबाद पड़ता है, वो पोखरा या गोदावरी नदी किनारे। इन दो में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, आप लगाओगे पोखरा या गोदावरी। फिर आपका पश्चिमी विस्तार किधर है, तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी विस्तार है वो ये कौन सा है, वो पश्चिम साइड में है, जो कि पाकिस्तान साइड में, उधर पड़ता है सुटकोटा। सुटकोटा आपका किस नदी किनारे है, तो वो पड़ता है दाक्ष नदी, दाक्ष की नदी। तो ये सब थी आज की इन्फॉर्मेशन। और अब बढ़ते हैं आज के जो अपना मेन और टॉपिक है, इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो जो दोस्तों, अगर आप लोग मेरा डिस्कसन अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करिए। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी खत्म हो। ऐसे मैं चाहूँ तो मैं धीमे धीमे लेक्चर ले सकता हूँ, बट वो बहुत टाइम लग जाएगा आप सिलेबस खत्म करने के लिए। मेरा लेक्चर एक दो बार रिपीट करके आप सुनोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। चालू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई होने के बाद हमको कौन कौन सी जगह या कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए, अब उनकी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला स्थान था वो हड़प्पा था। जब खुदाई चली थी सबसे पहले हमको हड़प्पा के शहर के बारे में जानकारी हुई थी। तो सबसे पहला जो हमारा शहर था, हमें पता चला कि हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से हमको मिला था। तो
जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। तो हड़प्पा 1921 में जाना गया था, उसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी नदी घाटी थी वहाँ पे? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर आपका बसा था। रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा शहर बसा हुआ था। किस नदी किनारे? तो रावी नदी के किनारे। फिर बात आती है कि कौन सा जिला पड़ता? तो ये पाकिस्तान में माउंट गोगरी जिला था। पाकिस्तान में माउंट गोगरी जिला में था। तो क्या क्या था अब याद करिए। सिंधु जो आपका हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी से मिला था, उसमें क्या क्या था? वो 1921 में खुदाई 1921 में पता चला था। फिर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। और कौन सी नदी घाटी के पास था? तो रावी नदी घाटी के पास था। रावी नदी घाटी के पास में ये शहर बसा हुआ था। और ये कौन से जिले में था? तो माउंट गोगरी जिले के आसपास था। माउंट गोगरी जिले में था। माउंट गोगरी जिला में क्या था? हड़प्पा था। अब जानते हैं कि जब यहाँ पे खुदाई चालू की, भैया जब किसी चीज़ की खुदाई चालू होती है तो वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब ये सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता है, तो यहाँ हमको क्या क्या मिला था? तो सुनिए, जो हमारी जो सबसे पहले जो खुदाई हुई तो उसमें हमको क्या प्राप्त हुआ? तो उसमें हमको सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ कि कुछ एक्चुअली ये सभ्यता थी पुरानी, तो यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें प्राप्त होगी। तो बहुत पहले समय क्या होता है? मिट्टी के बर्तन चलते थे, आप लोग जानते हो। आप कोई यूज़ नहीं करता, आप कुल्हड़ आपको मिल जाता है, बहुत कम अमाउंट में कुल्हड़ मिल जाता है। ठीक है, तो उस समय हमको जो प्राप्त हुआ, जब यहाँ खुदाई चली थी तो हमको वहाँ से प्राप्त हुआ कि कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ। चाक आप लोग जानते हो ना, कि जैसे कि जब आपने देखा होगा बहुत कम, लेकिन अब बहुत कम हो गए हैं, लेकिन आजकल भी देखने को मिल जाता है। जब दिए बनते हैं दिवाली में, तब जब हम लोग मार्केट में ले आते हैं तो उनका घर होता है, तो वो गोल गोल सा होता है, जिसको ऐसे नचा के उस पर बनाया करते हैं, वो कुम्हार का चाक होता है। तो इसमें जब खुदाई चली थी तो हमको क्या प्राप्त हुआ? कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ। भैया अगर कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, आखिर जो लोग ये काम करते थे, कुम्हार लोग जो काम करते थे, तो उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए होगा। तो उनका श्रमिक आवास हमको मिला, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ। उनके रहने का हमको आवास प्राप्त हुआ कि हाँ, उन लोग के घर भी बने थे। तो चाक के बाद जब हमको उनका चाक प्राप्त हुआ, ये वाला कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, तो उसके बाद हम ढूंढेंगे भैया, यानी कि ये लोग रहते भी कहीं होंगे, तो उनका आवास हमको प्राप्त हुआ, तो उसको बोलेंगे श्रमिक आवास। अब भैया जब वो लोग वहाँ पे रहते थे तो वो कुछ खाते होंगे, तो हमको वहाँ पे अन्नागार मिला, अन्नागार प्राप्त हुआ वहाँ से हमको कि हाँ, ये लोग अपना सामान इसमें स्टोर करते थे, जब जरूरत होती होगी उसको निकाल के खाया करते होंगे। अन्नागार प्राप्त हुआ। फिर और खुदाई हुई, धीमे धीमे खुदाई चलती गई, तो एक मूर्ति मिली। वो किसकी थी? मातृ देवी की। याद रखना किसकी मूर्ति थी? तो मातृ देवी की हमको मूर्ति प्राप्त हुई, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो अब तक हमको क्या प्राप्त हुआ? कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, और श्रमिक आवास प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमको जो प्राप्त हुआ वो था हमारा अन्नागार प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद जो हमको प्राप्त होता है वो ओखली। आज के ज़माने में तो अभी आजकल फैशन चल गया है, लोगों के घर में ओखली तो नहीं मिलेगी, सबके में मिक्सी ग्राइंडर मिल जाएगा। तो आजकल की जितनी महिलाएं या फीमेल बोलो, सब आलसी हो गई हैं, काम कम हो गया, दिन भर में फ़ोन में लगी रहेंगे। बुरा मत मानना, बस ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उस वक्त ओखली हुआ करती थी, ओखली। तो उससे क्या होता था कि जो मसाला हुआ करता था, तो 2-3 महिलाएं एक साथ में मिलकर उसको उठा के ओखली में क्या करती थी? मसाले को पीसती थी। आजकल के लोग नहीं कर पाएंगे, वो पुराने ज़माने के लोग करते थे। तभी आज के टाइम हर औरत को या तो थायराइड है, BP है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तब की महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या ओखली थी? काहे की ओखली थी? वो लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई थी, लकड़ी की ओखली प्राप्त हुई थी। और ताबूत प्राप्त हुआ था। ताबूत क्या होता है? आपने देखा होगा, क्रिश्चियन में देखा होगा या मुस्लिम्स में देखा होगा कि ताबूत के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको रख के दफनाया जाता है बाकायदा, सब कुछ। ठीक है, तो उस ताबूत प्राप्त हुआ है, इसमें ताबूत प्राप्त। तो इसमें इस सभ्यता से हमको क्या पता चलता है? ताबूत से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे लोगों का क्या जलाया नहीं जाता था, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था इस सभ्यता में। तो इस सप्ताह हमको ताबूत प्राप्त हुआ, और ताबूत का एक नाम रखा गया था। उस ताबूत का जैसे कि जब खुदाई चली थी तो वहाँ पे जब उस पर एक नाम लिखा, उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस टाइम की जो सभ्यता थी, जो लिपि थी, ये RS-37 उस पर लिखा था। उस कब्र का नाम, उस जो ये था कब्र, इस पे लिखा था RS-37 उस टाइम का कुछ और था, लेकिन आज से जो हम रिलेट कर रहे हैं तो हम RS-37 पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की लिपि से मैच कर गया RS-37, तो हम इसको RS-37 बोल रहे हैं। तो जो ताबूत था, एक कब्र था, उस पर क्या नाम था? RH-37। और बात आती, और हमको क्या मिला खुदाई में? हाथी की खोपड़ी प्राप्त हुई थी, और साथ के साथ एक सींग वाला जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए, एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये पूरी डिटेल थी आपकी हड़प्पा सभ्यता में। तो एक बार रिवीजन करते हैं
क्या क्या बात कही गई थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको 1921 में मिली थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई थी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। रावी नदी के किनारे था, ये रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और बात क्या आती है कि ये जो है आपका कौन से जिले में पड़ता था, माउंट गोगरी। आप हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपके एग्जाम से, जो सबसे पहला पॉइंट होता है और जो इतिहास में होता है वहीं से पूछा जाता है। फिर उसके बाद तो किसी चीज़ की अगर जानकारी मान लो मिल रही है और जो पहली बार हमको जो चीज़ मिल जाती है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था। ये नहीं कि उसके बाद जो क्या हुआ, फिर क्या खुदाई हुई, तो अभी भी खुदाई चल रही है, वो चलती रहेगी बरसों भर। ठीक है, तो आप ये वाला जरूर याद करके रखना। तो याद करना, हड़प्पा 1921 सन पूछे तो 1921 किसने कराए थे, किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था, जिला माउंट गोगरी था। और हमको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ था, श्रमिक आवास प्राप्त हुआ था, अन्नागार प्राप्त हुआ था, और मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मातृ देवी की हमको मूर्ति प्राप्त हुई थी। ओखली प्राप्त हुई थी, ओखली मिली थी, लकड़ी की ओखली थी। ताबूत मिला था, मतलब कब्र मिली थी, वो मिला था, क्या बोलते हैं, ताबूत मिला था। ताबूत का जो नाम था कब्रिस्तान, वो जो कब्रिस्तान था, कब्र या कब्रिस्तान, उसका नाम था RH-37। और हाथी की खोपड़ी मिली थी, और एक सींग वाले जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो एक, अब इसको मिटा दें, अब कुछ पूछ लेता है आपसे। ये बताइए किस सन में उसका पता चला था, किस सन में हमको पता चला था हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता। तो बताइए फटाफट। 1921। किसने कराई थी इसकी खुदाई, किसने की थी इसकी खुदाई, दयाराम साहनी ने। कौन से जिला में है पड़ता है, तो माउंट गोगरी जिला में पड़ता है, पाकिस्तान में है। माउंट गोगरी जिला, पाकिस्तान। कौन सी नदी घाटी किनारे, कौन सी नदी, तो रावी नदी। और इसमें हमको क्या क्या मिला था, फटाफट। इसमें हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो इसमें हमको प्राप्त हुआ था, क्या क्या प्राप्त हुआ, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागर, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली, ताबूत, एक ताबूत मिला था। ठीक है, और हमको RH-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था, एक सींग वाला जानवर मिला था, और हाथी की खोपड़ी मिली थी। ये सारी चीज़ आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंदर आती हैं। अब आई होप ये क्लियर हो गया। अब जानते हैं जो अपनी अगला जो शहर प्राप्त हुआ था उसके हम जानते हैं, जो कि है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों जो हमको अगली जगह या अगला शहर जो हमको वहाँ से मिला था सिंधु घाटी सभ्यता से, वो था मोहनजोदड़ो हमको प्राप्त हुआ था। तो मोहनजोदड़ो हमको कब पता चला, किस सन में हमको पता चला, तो 1922 में हमको मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे एक ये शहर भी पड़ता है। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो है 1922 में, मोहनजोदड़ो 1922। ठीक है, इसकी जो खोज की थी, इसकी जो खुदाई उदाई की थी, वो कौन थे, वो थे राखालदास बनर्जी। ये कहाँ के रहने वाले थे, बनर्जी से आपको पता चलता है। बनर्जी वाले जो टाइटल होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको बंगाल के साइड लोग आते हैं, तो ये बंगाल के समथिंग रहने वाले थे। तो इनका नाम क्या था, राखालदास बनर्जी, याद रखना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर पहले या दूसरे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सी यहाँ पे नदी घाटी, तो सिंधु नदी के किनारे था। ये कौन सी नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के किनारे था। क्या, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला पड़ता है, तो लड़काना जिला, जो कि पाकिस्तान में, लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला पाकिस्तान में। तो क्या क्या याद रखोगे मोहनजोदड़ो के बारे में, 1922 में इसके बारे में हमको पता चला था। राखालदास बनर्जी ने इसकी क्या की थी, खुदाई कराई थी। राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। कौन सी नदी घाटी, तो सिंधु नदी किनारे था। ये सिंधु नदी के किनारे शहर था, सिंधु नदी के किनारे ये शहर था। और इसकी कौन सा जिला था, लड़काना जिला था। तो आई होप इतना याद हो गया होगा आप लोगों को। तो एक बार रिवीजन करते हैं। हमने जो हड़प्पा में बात की थी, हड़प्पा का सन क्या था, 1921 था। उसकी खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी ने कराई थी। अब वो कौन सी नदी किनारे था, वो कौन सी नदी घाटी किनारे था, कोई बताएगा फटाफट, तो वो आपका था रावी नदी के किनारे था। और बात आती है फिर रावी नदी किनारे आता था, और कौन सा जिला था, तो वो माउंट गोगरी जिला था। लेकिन अब आपकी जब बात आती है मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो 1922 में पता चला था। इसकी जो खोज कराई थी, जानकारी दी थी, वो राखालदास बनर्जी ने दी थी। कौन सी, सिंधु नदी किनारे ये शहर बचा था, और जिला था लड़काना जिला। अब जानते हैं इसमें हमको क्या क्या प्राप्त हुआ था। जब इसमें खुदाई चालू हुई मोहनजोदड़ो में, तो हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, तो ये भी पुराना था। तो इसमें हमको क्या प्राप्त हुआ, तो इसमें हमको प्राप्त हुआ पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब क्या होता है, जैसे कि
पूरे जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो पंडित लोग होते हैं उनका आवास प्राप्त हुआ, तो पुरोहित आवास प्राप्त हुआ हमको। उसके बाद हमको स्नानागार, फिर आगे खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पे एक स्नानागार भी है, मतलब नहाने के लिए वो भी है, यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, मतलब कि बहुत बड़ा एक स्नानागार प्राप्त हुआ। लेकिन जो वो स्नानागार जब खुदाई चली थी, जो स्नानागार को प्राप्त हुआ तो उससे पता चला कि ये बहुत बड़ा यहाँ पे नहाने का स्नानागार भी। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ। उसके बाद जब खुदाई चली तो पता चला कि विशाल अन्नागार भी है। तो सबसे अगर आप अन्नागार हमको उसमें भी प्राप्त हुआ था हड़प्पा में, और अन्नागार हमको यहाँ भी प्राप्त हुआ। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा कि आपको मतलब कि विशाल अन्नागार हमको कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। तो ये विशाल था, ये बड़ा अन्नागार था, विशाल ये बड़ा अन्नागार था, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही हमको प्राप्त हुआ था। दोस्तों अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आई नॉट मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, गलती हो सकती है मेरे से। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े ही हो आप लोगों, तो अपनी पाई मात्रा का ध्यान दे सकते हो आप लोगों। तो हमको मोहनजोदड़ो से हमको क्या पुरोहित आवास मिला है, मतलब कि पंडितों लोगों का आवास मिला है, और वहाँ से हमको एक अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, एक अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है। सारे मतलब सारे शहरों में से सबसे बड़ा जो अन्नागार था वो आपका था मोहनजोदड़ो में। उसके बाद जो हमको प्राप्त हुआ है वो है कुआं, एक कुआं भी प्राप्त हुआ है, कुआं प्राप्त हुआ है। कुआं के बाद हमको सूती वस्त्र मतलब कपास, सूती वस्त्र मतलब कपास प्राप्त हुआ है। तो अब ये समझिए कैसे क्या बात चलेगी, इसकी ट्रिक समझिए, इसकी ट्रिक, इसको कैसे याद रखोगे। ऐसे तो मैं बता रहा हूँ आप भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक समझिए। पुरोहित आवास क्या होता है कि जो पंडित लोग हुआ करते थे, मान लो पुरोहित जो बड़े लोग हुआ करते थे, वो लोग क्या, उन लोगों का घर इसमें प्राप्त हुआ है, उन लोगों का पुरोहित आवास, उन लोगों का घर मिला है इसमें हमको, पुरोहित आवास उनका घर मिला है, तो भैया वो मिला है। उसके बाद जब पुरोहित लोग हैं अपने आवास से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कुछ और करने लग जाएंगे। तो क्या, जैसे ही बाहर निकलेंगे स्नानागार में जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे। अब नहा धो के पंडित लोग क्या करते हैं, नहा धो के भैया उनको क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ अन्नागार मतलब खाना ना चाहिए होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अन्नागार में जाएंगे, कुछ खाना खाएंगे। तो क्या करेंगे, जो पुरोहित लोग होंगे, जो पंडित लोग होंगे, वो अपने घर से बाहर निकलेंगे, फिर स्नानागार में जाएंगे, स्नान करेंगे, फिर स्नान करने के बाद अन्नागार में जाएंगे, वहाँ से खाना खाएंगे अन्नागार से। फिर अन्नागार पर खाना खाने के बाद अब भैया उनको पानी की प्यास लगेगी, तो पानी प्यास लगे तो क्या करेंगे, वो कुआं के पास जाएंगे। फिर वो लोग कुआं के पास जाएंगे, ये लोग कुआं के पास जाएंगे। कुआं के पास जाने के बाद वहाँ से कुआं से पानी निकालने के बाद पीने के बाद फिर कहेंगे अब हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहन के अब हम चलते हैं घूमने चलते हैं। तो भैया कपड़े पहनेंगे, लेकिन वो कपड़े कैसे होंगे, सूती वस्त्र होंगे। वो काहे के बने होंगे, कपास के। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कपास की जानकारी किन सभ्यता में प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। और कैसे वस्त्र, सूती वस्त्र चलते थे। अब भैया पंडित जी या पहन के कपड़े तैयार हो गए फर्स्ट क्लास, अब क्या करेंगे, वो चल देंगे। अब वो जाएंगे तो भैया आपने देखा होगा अक्सर जितने भी पंडित होते हैं बहुत कम दुबले पतले मिलेंगे, सारे पंडित जिनका तोंद होगा खूब बड़ा सा तोंद होता है और खूब हट्टे कट्टे होते हैं, तो उनको छोटी जगह में तो निकल नहीं पाएंगे, तो उनको क्या फैली सड़कें चाहिए होंगी। तो चौड़ी सड़कें मिलेंगी, चौड़ी सड़क मिलेंगी। अब वो चौड़ी सड़क से जाएंगे, जब वो चौड़ी सड़क से जाएंगे ना, तब क्या होगा, उनको दिखाई पड़ेगा कि पशुपति शिव दिखाई पड़ेंगे। पशुपति शिव की जानकारी प्राप्त होगी। पशुपति शिव वो मूर्ति जो प्राप्त हुई थी बिल्कुल पशुपति जैसी नहीं थी। बस ये था कि जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से देखा था कि जो ये मूर्ति है उसके अगल बगल में सांप था, बिच्छू था, ऐसे जो जानवर थे जो शंकर भगवान जी के प्रतीक हैं। तो उससे पता लगता है कि वहाँ पे पशुपति शिव जी की एक मूर्ति भी थी, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। फिर पंडित वहाँ जाएंगे, जब वहाँ पंडित यहाँ पहुँच जाएंगे पशुपति शिव, तो पता चलेगा कि यहाँ पशुपति शिव की एक मूर्ति भी हुआ करती थी। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगी, अक्सर देखा होगा जब वो होती है आपकी क्या होती है शिवरात्रि वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि लोग भांग पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो जहाँ पे शिव जी हो उसके वहाँ पे मौज मस्ती ना हो, वहाँ सभा ना लगे, तो मज़ा ही किस बात का। तो वहाँ पे एक सभागार हुआ करता था, सभागार भी प्राप्त हुआ हमको, सभागार प्राप्त हुआ है। तो ये सभागार हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद हमको एक नर्तकी मिली है, कांसे की, डांस करती हुई मतलब नाचती हुई एक मूर्ति मिली है, वो कांसे की हमको नर्तकी मिली हुई है, मतलब डांस करते हुए हमको मूर्ति मिली है, वो कांसे की है। और हमको यहाँ पे तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, मतलब यहाँ से हमको तांबे का ढेर प्राप्त हुआ। लेकिन इस टाइम प्रयोग क्या किया जाता था, तो इस टाइम जो प्रयोग चलता था यहाँ पे वो चलता था
एक मिनट। तो हमको यहाँ से एक तांबे के ढेर मिला हुआ था, लेकिन इस टाइम जो यहाँ प्रयोग चलता था, हमने आपको बताया था कि प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक में क्या चीज़ चलती थी। तो आप लोगों को पता होगा कि उसको बोलते थे हम लोग, यहाँ पे प्रयोग जो चलता था वो कांसे का प्रयोग चलता था, मतलब कांसा का प्रयोग हुआ करता था। लेकिन हमको जो प्राप्त हुआ है वहाँ यहाँ पे एक तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। तो इसको कैसे याद रखोगे एक बार फिर समझ लेते हैं। तो हमने बताया था हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो वो हमको 1922 में इसके बारे में पता चला, 1922 में पता चला। रखालदास बनर्जी ने कराई थी इसकी खुदाई, रखालदास बनर्जी ने कराई थी। कौन सा जिला पड़ता है, तो ये जो जिला पड़ता है वो आपका पड़ता है लड़काना जिला, पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। और सिंधु घाटी नदी किनारे ये शहर बसा था, सिंधु घाटी नदी किनारे ये शहर बसा था। फिर बात आती है इसमें हमको क्या क्या मिला है, तो हमको इसमें जो प्राप्त हुआ था वो था पुरोहित आवास, पुराने लोगों के आवास, पंडित लोगों के आवास। फिर पंडित लोग जब खाना ना खा के जब बाहर निकलेंगे तो उनको क्या चाहिए, स्नान करने के लिए, तो हमको स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नानागार जब प्राप्त हो जाने के बाद फिर वो लोग क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, तो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। अन्नागार प्राप्त हुआ। तो यहाँ का जो अन्नागार था वो सबसे विशाल अन्नागार था, ठीक है। अन्नागार के बाद वो क्या करेंगे, कुआं में जाएंगे, पानी पिएंगे, कुआं से निकाल के पानी पिएंगे। फिर सूती वस्त्र मतलब कपास के कपड़े, सूती वस्त्र पहन के चौड़ी सड़क पे निकल जाएंगे। ये देखो चौड़ी सड़क में निकल जाएंगे। जब सड़क पे आगे निकलेंगे तो उनको एक पशुपति जी की मूर्ति दिखाई पड़ेगी, जो कि बिल्कुल पशुपति जैसी मिलती नहीं, मतलब शिव जैसी बिल्कुल मिलती नहीं है, लेकिन उनके आसपास जो जानवर दिखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि जो आपके शंकर भगवान है वो इन सबके गुरु या देवता हैं, जितने भी सांप हैं बिच्छी हैं सबके, ठीक है। तो हमको पशुपति शिव की जानकारी मिली है। फिर एक सभागार मिला है, और जहाँ शंकर भगवान हो वहाँ पे सभा तो लगती है, सब लोग भांग पीते हैं, तो वहाँ सभागार प्राप्त हुआ। साथ के साथ एक नर्तकी मिली है, वो कांसे की है, डांस करती हुई नर्तकी मिली है, कांसे की। और यहाँ पे एक तांबे का ढेर मिला है, तांबे का ढेर मिला है। लेकिन जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था वो उस टाइम यूज़ किया जाता था, कांसा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन उस समय इस्तेमाल जो किया जाता था इसमें कांसे का प्रयोग किया जाता है। और ये सभ्यता आप लोग जानते हो किसके अंदर आती है, ये प्राग ऐतिहासिक अंदर सभ्यता आती है, ठीक है। तो तांबे का ढेर यही सब इसके अंदर प्राप्त हुआ है। तो कुछ मैंने अब आपको समझा दिया है। अब एक बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको रब कर दूँ, एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो बताइए इसके बारे में हमको जानकारी मोहनजोदड़ो को किस सन में पता चली थी, 1922 में। 1922 में किसने दी थी, रखालदास बनर्जी ने। किसने दी थी, रखालदास बनर्जी ने। किसने दी थी, रखालदास बनर्जी ने। कौन सी नदी किनारे था, कौन मतलब ये शहर कौन सी नदी किनारे था, तो सिंधु नदी किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला था, तो लड़काना जिला। कौन सा जिला था, लड़काना जिला। अब यहाँ से हमको प्राप्त क्या क्या हुआ था, पुरोहित आवास प्राप्त हुए थे। पुरोहित आवास मतलब बड़े लोगों के या पंडित लोगों के आवास प्राप्त हुए थे। फिर भाई पंडित लोग जब क्या करते हैं, फिर पंडित लोग सुबह उठते हैं तो उनको क्या होता है, नहाना होता है, स्नान करना होता है। तो हमको स्नानागार प्राप्त हुआ था, यहाँ से हमको स्नानागार प्राप्त हुआ। स्नान करने के बाद उनको खाना चाहिए होता है, तो हमको बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त होता है, विशाल अन्नागार हमको प्राप्त हुआ था इसमें। उसके बाद क्या होता है, फिर पंडित लोग खाना खाने के बाद क्या करेंगे, भैया उनको पानी चाहिए होगा, तो कुआं के पास जाएंगे। तो हमको कुआं प्राप्त हुआ था, कुआं हमको प्राप्त हुआ था इसमें। जब कुआं प्राप्त हो गया फिर वो लोग कपड़े पहनेंगे, सूती वस्त्र पहनते हैं, मतलब सूती वस्त्र पहनते हैं। तो सूती वस्त्र पहन के फिर वो लोग घूमने निकले। तो चौड़ी सड़क मिली थी, चौड़ी सड़क पे पंडित लोग मोटे होते हैं तो उनको पतली जगह निकल नहीं पाते, तो उनको चौड़ी सड़क चाहिए होता है निकलने के लिए। तो फिर चौड़ी सड़क प्राप्त होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो उनको पशुपति क्या बोलते हैं, आपको पशुपति शिव जी की एक मूर्ति मिलेगी, लेकिन हूबहू शिव जैसी नहीं होती थी, लेकिन उनके आसपास जो जानवर थे उससे प्रतीत होता था कि यहाँ पे शंकर जी का कुछ ना कुछ वास है, ठीक। ये सब मिलता है। उसके बाद मिलता है सभागार। अब जानते हो शंकर जी हैं, तो वहाँ पे सभा ना लगे तो काम ऐसी बात हो नहीं सकती, तो वहाँ पे सभागार भी मिला है। एक नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है डांस करते हुए, और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ, तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। परंतु यहाँ पे जो इस्तेमाल चलता था मोहनजोदड़ो में, काहे का चलता था, वो चलता था आपका कांसे का। अब चलते हैं आगे। तो आप जानते हैं जो हमको अगला स्थल या जगह मिली है जो कि सिंधु सभ्यता में, तो वो है आपकी चुनहुद्रो जगह है, वो हमको प्राप्त हुई है। सिंधु जो सभ्यता खुदाई चली थी उसमें से प्राप्त हुई है। तो क्या थी यहाँ पे इसके बारे में हमको किसने जानकारी दी थी, तो गोपाल मजूमदार। किसने हमको इसके बारे में बताया, चुनहुद्रो का गोपाल मजूमदार। और कौन सा जिला पड़ता है पाकिस्तान का, तो वो पड़ता है नवाबशाह। जिला कौन सा है, नवाबशाह। और कौन सी नदी घाटी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे ये है, सिंधु नदी घाटी किनारे ये है। तो भैया इसकी जानकारी हमको किसने दी थी, गोपाल मजूमदार।
चुनहुदरों की जानकारी हमको किसने दी? गोपाल मजूमदार। खोजकर्ता बोलेंगे इसको, खोजकर्ता बोलेंगे। तो ये गोपाल मजूमदार है, गोपाल मजूमदार है। कौन सा जिला पाकिस्तान का है? तो नवाबशाह जिला है। कौन सा जिला है? नवाबशाह जिला है। और कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है चुनहुदरो? तो ये आपका सिंधु नदी किनारे चुनहुदरो बसा हुआ है। चुनहुदरो कुछ नाम ही नहीं अजीब सा लग रहा है दोस्तों, तो आप समझो। तो चुनहुदरो से जब खुदाई हुई तो हमको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? जो चुनहुदरो से खुदाई हुई तो हमको यहाँ से जितनी भी महिलाएं सामान यूज़ करती है उससे संबंधित चीज़ें हमको यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो महिलाओं से रिलेटेड से संबंधित चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त हुई है चुनहुदरो से। तो समझिए, चुनहुदरो मतलब महिलाओं से संबंधित हमको चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हमको प्राप्त हुआ काजल, काजल मिला है, लिपस्टिक मिला है, गुड़िया मिली है, मनका मिला है, सुई धागा मिला और कुत्ता और बिल्ली मिला है। अब समझिए महिलाएं क्या क्या यूज़ करती हैं। आप भी जानते हो जितना लिपस्टिक, जितना मेकअप का सामान था सब कुछ यूज़ करती हैं। उनकी पर्स कभी आप खोल के देखो तो आपको हमेशा ही मेकअप किट मिला करेगी। तो उसमें तो ये एक ऐसा कुछ शहर था समथिंग जो हमको सिंधु घाटी सप्तम मिला है। लगता है कि यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा ही शौकीन हुआ करती थी। तो उनके पास क्या क्या प्राप्त हुआ है? महिलाओं संबंधित चीज़ें उनके पास थी। इसमें हमको मिला है काजल, आई जिसको काजल आजकल की महिलाएं लगाती हैं आंखों में, काजल प्राप्त हुआ। इससे हमको पता चलता तब भी काजल यूज़ किया जाता था, आज भी काजल यूज़ किया जाता था। तब के टाइम काजल मिट्टी शुद्ध देसी काजल यूज़ किया जाता नहीं। आज भी देखते हुए घर में लोग, मम्मी लोग क्या करती हैं जब दिवाली होती है तो दीपक के नीचे एक दीपक उल्टा करके रख देती है, तो उसमें जो जम जाता है फिर उसमें तेल मिला के आँखों में लगाती है, ठीक है। लेकिन आजकल के भैया वो दुनिया भर के ऐड आने लगे हैं, ये वाला काजल वो वाला काजल। तो तभी दिक्कत है। पहले की महिलाओं की जो थी आंखें बड़ी तेज हुआ करती थी। आजकल के टाइम देखो मोस्ट पब्लिक सबको चश्मा लगा, मुझे भी चश्मा लगा, लेकिन मैं काजल नहीं लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ या और अदर चीज़ यूज़ करता हूँ, इसलिए लगा हुआ है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है, तो हमको मोहन चुनहुदरो क्या मिला है? महिलाओं से संबंधित चीज़ें मिली हैं और काजल मिला है, लिपस्टिक मिली है, गुड़िया मिली है। आप लोग जानते हो कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटी जो लड़कियां होती हैं उनको गुड़िया से बड़ा प्यार होता है। मतलब उनको गुड़िया मिल जाए, खाना भले ना मिले। आज के टाइम भी ये कहानी है, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस हो गए हैं। तब के टाइम गुड़िया ही बहुत कुछ हुआ करता था, आज के टाइम बच्चों के लिए मोबाइल ही बहुत कुछ है। तो गुड़िया प्राप्त हुई है। साथ क्या? मनका। मनका बताया था मिट्टी के बर्तन मिले। लेकिन वो किस टाइप के मनके थे? जो यहाँ से हमको मनके जो प्राप्त हुए हैं वो कलरफुल थे, मतलब डिजाइनदार थे, डिजाइन और कलरफुल। तो यहाँ से जो हमको मनके मिले हैं अब भैया जो ये सब काम होता है डिजाइन करना या रंग करना, तो ज़्यादातर औरतों या महिलाएं होती हैं उनका ही दिमाग लगता है। और पुरुष का तो कुछ नहीं, फेंक देंगे, जहाँ भी होगा उठा के फेंक देंगे, वो ऐसे थोप थाप के सब दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन काम था मन का, जो डिजाइनदार थे और कलरफुल, तो ये सब काम जो होता है ये महिलाओं का काम होता है, ठीक है। फिर आती है सुई और धागा। सुई और धागा क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होता है जिससे कि स्वेटर बिना जाता है, उसको बोलते हैं सुई धागा। तो इसमें हमको सुई धागा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, सुई धागा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कुत्ता और बिल्ली के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, कुत्ता और बिल्ली के चिन्ह प्राप्त हुए। कैसे कि जैसे ये मान लो आपकी बिल्ली है, ये बिल्ली के चिन्ह है पैर के, उसके पीछे बड़े बड़े कुत्ते के पैर हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जो लिपाई या पुताई घर में चल रही होगी तो उस समय बिल्ली या कुत्ता, जो कुत्ता है वो बिल्ली को दौड़ा रहा होगा, तो आगे आगे बिल्ली रही होगी, पीछे कुत्ता रहा होगा, तो उनके निशान मिले हैं, ठीक है। डॉग एंड कैट, कुत्ता और बिल्ली के हमको निशान भी मिले हैं। तो हमको क्या क्या मिला यहाँ से? महिला से चुनहुदरो से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले जानते हैं कि हम इसके बारे में इसके बारे में हमको खोजकर्ता कौन थे? तो गोपाल मजूमदार थे। कौन सी नदी किनारे थे? सिंधु नदी किनारे था। कौन सी नदी किनारे था? सिंधु नदी किनारे था। और कौन सा जिला था? तो नवाबशाह जिला था। यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ? जितनी भी महिलाएं चीज़ें, जितनी भी सामान या चीज़ें महिलाएं यूज़ करती वो सब मिली हैं। जैसे काजल है, लिपस्टिक है, गुड़िया मिली है और मनका मिले, वो कलरफुल डिजाइनर मिले हैं। सुई धागा मिला है और कुत्ता और बिल्ली मिला है। और ये चुनहुदरो एक ऐसी जगह है जो कि दुर्ग रहित है, कहीं भी चाहते हो उसमें दीवार नहीं है। अब समझो कैसे। अब भैया ये सारी चीज़ें कहाँ ही मिल सकती है? जहाँ पे कोई ना कोई व्यापार चलता होगा। अब समझो उसके बारे में, इधर समझो। मान लो ये सबके घर बने हुए हैं, ये एक रोड गई है, इधर एक किसी का घर बना है, एक इधर किसी का घर बना है। एक मिनट सही से बना दूँ यार। ये मानो दुर्ग है और ये एक रास्ता गया है, ये सबके घर बने हुए हैं। लेकिन ये जो चुनहुदरो था इसमें बिजनेस भी होता था, तो इसमें क्या करते थे? ये जो दीवार थी ये दुर्ग सहित नहीं था, ये दुर्ग रहित था। तो चुनहुदरो जो आपका था दुर्ग रहित था। हर तरफ क्या था? सबका बिजनेस चलता था, लोगों, कोई लिपस्टिक बेचता, कोई काजल बेचता, कोई कुछ बेचता। तो ये क्या था? ये दुर्ग रहित था। दुर्ग ऐसे लिखते ना, दुर्ग रहित,
ये दुर्ग रहित था। तो चुनहुद्रो आप क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दुर्ग रहित है, तो चुनहुद्रो आपका दुर्ग रहित है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ खास रहा नहीं है बताने के लिए। जो और फिर एक चीज़ और है, चुनहुद्रो की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। हर जगह की जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो सीधी हुआ करती थी, लेकिन चुनहुद्रो एक ऐसी जगह थी जहाँ औरतें रहती थी, औरतों का काम ही होता टेढ़ा मेढ़ा काम करना, तो यहाँ की जो रोडें थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। ये बात अब आपको क्लियर हो गई है। तो एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या कर लेते हैं इसको हम, इसके बारे में हमको जानकारी किसने दी थी, गोपाल मजुमदार ने दी थी। और कौन सी नदी किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है शहर। और कौन, नवाबशाह जिला है, नवाबशाह जिला है। यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है महिलाओं से संबंधित सारी चीज़ें, काजल, मेकअप, काजल हो गया, लिपस्टिक, गुड़िया, मनका, सुई धागा और कुत्ते बिल्ली के पग के चिन्ह मिले हैं। और ये शहर दुर्ग रहित था। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसके जो आगे हमको जो स्थल या शहर मिले हैं उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए।